कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के चतुर्थ दिवस में चौथे दिन में प्रवेश करते हुए पौंटा साहिब हिमाचल की इस धरती पर आज तो आप लोगों ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनवरी के महीने में हिमाचल में बैठ कर के पसीने आ रहे हैं। गर्मी लग रही है कि नहीं? हमको तो बहुत लग रही है। भैया हीटर फीटर तो नहीं चल रही है? हाँ ठीक है। ऐसे लग रहा है कोई ठंडा ठंडा एसी लगा दे। इतनी अधिक भीड़ है कि एक तो आप सबका उत्साह, ठाकुर जी का उत्सव, तो उत्साह में वैसे भी गर्मी लगती कहाँ है। शादी ब्याह में जो महिला जाती है उनको स्वेटर पहनने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, ठंड लगती नहीं है। तो ऐसा ही उत्साह आप सब इस पौंटा साहिब हिमाचल की धरती पर खूब आनंद ले रहे हैं, खूब प्रेम दे रहे हैं। हमारे एक भैया हैं हमारे परिवार में, तबला बजाते हमारे दिवाकर भैया, ये हिमाचल से ही है, शिमला से हैं। तो हमारी पिछली कथा जब हुई थी ऊना में तो लोगों ने बड़ा प्रेम दिया, तो हमने भैया को बोला भैया हिमाचल के लोग बड़े अच्छे हैं। तो भैया बोले कि अभी आपको पता नहीं है हिमाचल के लोग आपको कितना प्रेम करते हैं। तो आज हमें वो देखने को मिल गया सच में। और उन्होंने कहा भी तो और आगे आगे जैसे जैसे आप हमारी तरफ बढ़ते जाओगे तो आपको पता लगेगा। तो वास्तविकता में आप सबका ठाकुर जी के हमसे तो क्या ही प्रेम करेंगे, पर व्यासपीठ के प्रति आप सब लोग की श्रद्धा बहुत है, प्रेम बहुत है। फिर भी आप सब लोग यहाँ स्थान का अभाव है, हम समिति वालों से प्रार्थना करेंगे भैया कल से न थोड़ा व्यवस्था ठीक ठाक करो, बाहर बैठने की व्यवस्था करो। सब लोग धूप में बैठे हैं, धूप भी बड़ी कड़क है यहाँ की, ठंड भी बहुत कड़क है तो धूप भी बड़ी कड़क है। खैर आपको ही असुविधा के लिए खेद है, हम क्षमा मांगते हैं। कल और थोड़ी सी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करेंगे। पर आज ठाकुर जी का उत्सव है तो उत्सव में तो ऐसा आनंद होना ही चाहिए, उत्साह तो होना ही चाहिए। उत्साहित हो सब लोग? ऐसे उत्साहित होते हैं? आज सचमुच लग रहा है कि ठाकुर जी आपके पौंटा साहिब में अवतार लेने के लिए एकदम तैयार है। ऐसे वेट कर रहे हैं कि जल्दी बुलाओ, हम आना चाह रहे हैं, जल्दी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप सब लोग का भाव उत्साह ऐसे ही, अभी तो 3 दिन और हैं, खूब आनंद बरसे। मैं पता है व्यवस्था की थोड़ी सी अभी है भीड़ के कारण, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी है, बोलने की कोई आज़ादी नहीं। जब घर से निकलो तो मौन। और आज वैसे भी क्या है, जोर से बोलो, मौनी अमावस्या। तो आज के दिन तो बोलना बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो इसलिए एकदम मौन हो जाओ, बस हमें सुनो। हम बोल सकते, हमें आज़ादी, आपको नहीं है। आपको बस सुनने की आज़ादी है, बोलने की नहीं। कथा के बाद बोलना जितना बोलना है। और ये जो बीच वाली गैलरी है इसकी व्यवस्था भी देख लो भैया, अगर सब रुक जाएं तो ये हल्ला गुल्ला बंद हो जाएगा। सबको बिठा दो, दर्शन कथा के बाद करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान फिर वहीं चला जाता, कथा में टिकता नहीं। इसलिए आप सब थोड़ा इसको रोक दो, बंद कर दो। आइए पर ध्यान रखो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सूरत है, मेरी इच्छा है कि सूरत बदलनी चाहिए। एक शायर की शायरी है कि मेरी इच्छा क्या है कि सिर्फ लोगों को इकट्ठा कर लेना कथा का मकसद नहीं है। भैया भीड़ तो सब्जी मंडियों में भी लगती है, कौन सी बड़ी बात है? बात बड़ी क्या है, यहां जितने लोग आए उन लोगों में से किसके हृदय में नंद महोत्सव में, लाला के जन्म में, कन्हैया पंडाल में प्रकट हुआ, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब है, जब इस पंडाल में बैठ कर के, केवल पंडाल में नहीं, नंद महोत्सव के दिन खुद कन्हैया हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, उसका जन्म हमारे हृदय में हो जाए।
उनके प्रति हमारा प्रेम लगाव इतना बढ़ जाए कि हमारे चित्त में जब यहाँ से हम उठे ना तो ठाकुर जी को अपने हृदय में लेकर के जाए, उनकी भक्ति को अपने हृदय में संवार के संजो कर के लेकर के जाए। ऐसा कथा का भाव, ऐसा कथा का उद्देश्य कहने वाला भी रखता है और सुनने वाला भी रखता है। और देखो भगवान की कथा ही तो दुनिया में ऐसी है जहां आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। आप यही किसी दूसरे काम में जाओ, आपको कोई मूवी देखने सिनेमा थिएटर जाना हो तो आपको ऐसे कोई फ्री में घुसने देगा भीतर? बोलिए ना। वो चीज आपको दे भी नहीं रही कुछ और ले भी रही है आपसे बहुत कुछ। और ये जगह ऐसी आपसे ले कुछ नहीं रही, बस दे ही दे रही है। देना कुछ भी नहीं है, शुल्क कुछ भी नहीं, क्योंकि देने के नाम से हमको बड़ा डर लगता है, हमको देने के नाम से बड़ा भय लगता है। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, तो कुएं में गिर गए वो। तो कुएं में गिरे तो वहां से सब लोगों ने सेठ जी के लिए ऐसे हाथ नीचे किया और बोला सेठ जी हाथ दो, ऊपर लाने के लिए उनको बोले सेठ जी हाथ दो, तो सेठ जी दे ही ना। दूसरा आया, बोले सेठ जी हाथ दो, तो उसको भी ना दे। बोले क्यों नहीं दे रहे? तो वहां से एक समझदार कोई साधु जा रहा था, तो उसने कहा क्या हुआ? बोले सेठ जी हम कब से कह रहे हाथ दो हाथ दो, दे ही नहीं रहे। बोले मैं ट्राई करूं? बोले हाँ करो। तो साधु ने हाथ नीचे कहा और कहा सेठ जी हाथ लो, तो तुरंत ले लिया, तुरंत पकड़ लिया। तो देने के नाम पर हमारे हृदय में बड़ी विचलता होती है कि हमें देना पड़ेगा। पर देखो भगवान की कथा की कितनी बड़ी कृपा है, हमसे कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं लेती, 1 रुपया नहीं लेना। आप घर से आयो प्रसाद भी नहीं ला रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, खाली हाथ आ जाओ। आप खाली हाथ चल करके बस यहां तक आ जाओ। उसके बाद जो देने का काम है वो भगवान की कथा करती है, झोलियां भर भर के देती है, इतना देती है, इतना देती है भगवान की कथा कि आप कभी संभाल नहीं पाओगे। क्यों? क्या ऐसा दे देती है जो झोली भर जाती है? बोले दुनियादारी दे देती है कथा, वो बड़ी बात नहीं, पर दुनिया को जिसने बनाया उसी ठाकुर को तुम्हारी गोदी में दे देती है, ये कथा की सबसे बड़ी कृपा। अब जब ठाकुर जी आ गए गोदी में तो अब तो झोली भर गई, अब इससे आगे तो क्या आवश्यकता। तो भैया ये कथा जो है ना, ये देने का काम करती है, ये मोती लुटाने का काम करती है। हमारे गौड़िया दिग्दर्शन में एक श्लोक आता है जिसमें एक कथा का गाने वाला, एक भगवान की लीला गाने वाला एक साधु बाजार में निकलता है और जोर जोर से आवाज लगाता है कृष्ण रस भाविता मती ही, कृष्ण रस भाविता मती, ले लो खरीद लो खरीद लो। क्या ले लो? कृष्ण रस में डूबी हुई मति खरीद लो, बुद्धि खरीद लो। तो किसी ने पूछा इसका शुल्क क्या है? बोले अशुल्क। गोपी कहती है ना गोपी गीत में, अशुल्क दासिका। नौकरी 2 तरह की होती है, एक नौकरी में शुल्क मिलता है, वो नौकरी हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उसमें हमें शुल्क वेतन मिलता है। पर एक नौकरी ऐसी होती है जिसमें रुपया पैसा कुछ नहीं मिल रहा। अब यहाँ बहुत सारे वॉलेंटियर होंगे, सेवक होंगे, क्या उनको कोई पैसा मिल रहा है? यहाँ कोई झाड़ू लगाता होगा, कोई पंडाल की व्यवस्था देखता होगा, किसी ने किसी भाव में इस कथा का प्रचार किया होगा। कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास और कुछ नहीं है तो वो बस ऐसे मौखिक रूप से ही प्रचार कर रहे हैं सबको जा जाके, भैया कथाएं आना तुम, भैया कथाएं आना तुम। ये सब क्या है? अशुल्क दासिका। बिना शुल्क के जो सेवा करी जाए ना उसका रस ही अलग होता है। तो कृष्ण रस भाविता मति, ले लो खरीद लो, कृष्ण रस में डूबी मति। क्या पैसा है? बोले 0, शून्य। तुमको तो बस इतना करना है, कैसे भी घर से निकल के यहाँ तक पहुंच जाना है। अब यहाँ से आगे तुम्हारी रस्सी खींचने का काम तुम्हारा नहीं है। ठाकुर जी से कहो प्रभु हमारी ड्यूटी थी घर से यहाँ तक आने की, अब यहाँ से तुम्हारे चरणों तक खींच के ले जाने का काम तुम्हारा है, हमारा नहीं। हमने अपना काम निभाया, अब तुम अपना निभाओ। हमने अपना काम निभाया, हम यहाँ तक आए, अब रस्सी फेंक करके तुम हमारे मन को अपनी ओर खींचो। यहां से रथ आगे खींचने का काम ठाकुर जी का, वो खींचे, उनकी कृपा खींचे। तो इसलिए भैया ये कथा
ये भगवान का लीलामृत, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम सुनते सुनते ये कथा मंगल कर देती है। कान में जाएगी ना तो ये शब्द नहीं जा रहे, कान में स्वयं भागवत के श्लोकों के रूप में श्री राधा कृष्ण ही मूर्तिमान स्वरूप धारण करके हमारे चित्त में उतर रहे हैं, ऐसा भाव रखो। कान से कन्हैया भीतर जा रहा है, कान से श्रीजी भीतर जा रही है, कान से सदगुरु की कृपा भीतर जा रही है, क्योंकि कान में बड़ी ताकत है, श्रवण में, शब्द में बड़ी ताकत है। आप कई लोग कहते भैया ये कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है, ये ठाकुर जी का नाम बोलने से क्या होता है, शब्द में क्या हो जाएगा? बोले हम बताएं शब्द में। अब कोई आपको आकर के गधा बोल दे, कोई आपको आकर के गाली में गधा बोल दे, तो क्या आप गधा बन जाते हो? अरे बोलिए ना। लेकिन आप उस पर नाराज होगे कि नहीं होगे, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तब आपने कभी सोचा अरे शब्द ही तो है, इसके थोड़े बोलने से मेरे सींग निकल आए, रहूंगा तो मैं मानव ही, पर शब्द में इतनी ताकत है। उसने गधा बोला तो आप मान भी लेते हैं कि इसने मुझे गधा बोला, अब जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे इससे। आप कहते हो शब्द में ताकत नहीं, शब्द में कितनी बड़ी ताकत है। शब्द से ही तो दुनिया चल रही है, शब्दों से ही तो दुनिया चल रही है। एक व्यक्ति शब्द ऐसे बोलता है कि वर्षों पुराना जो याराना है वो एक क्षण में टूट जाता है, और कोई व्यक्ति शब्द ऐसा बोलता है वर्षों पुरानी जो गांठ है दिल में गठी हुई वो ठीक हो जाती है। शब्दों का ही तो खेल है। ये जिह्वा ना दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक भी है। ये जब अपनी पे आए तो मूड फुड़वा दे, सर फुड़वा दे सबके, ऐसे बोलेगी और इसको कुछ होना भी नहीं है, बोल के तुरंत घुस जाएगी दांतों के बीच में सेफ। अब जूते किसको पड़ेंगे? खोपड़ी को। डंडे किसको पड़ेंगे? शरीर को। ये तो बोल के एकदम सेफ बैठ गई दांतों के बीच में। कभी कभी दांतों को घमंड हो जाता है कि 32 दांत बोलते हैं जीभ को कि तू बड़ी उछल रही है, तू हमारे बीच में रहती है, नेक्स्ट साथ तुझे बीच में दांतों के बीच में दबा देंगे ना तो चिल्ला उठेगी। तो जीभ बोली तुम भी ज्यादा उछलो मत, मैं अपनी पे आ गई ना ऐसा बोलूंगी 32 की 32 को उखड़वा दूंगी, ऐसा मुक्का पड़ेगा कि 32 ही बाहर आ जाएगी। जीभ में ही तो ताकत है। इसलिए सर्वम जितम जिते रसे, इस दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर वो है जिसने अपनी जिह्वा को जीत लिया, जिसने अपनी जीभ को जीता। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। पहली बात तो आज मौनी अमावस्या है, तो इस पे ये संकल्प लो कि दुनियादारी में जितना कम बोलोगे ना उतना फायदे में रहोगे। जितना कम बोलोगे, जो जितना ज्यादा बोलता उतना फंसता है। हमसे पूछ लो एक कथा बांचने वाले क्यों फंसते हैं? क्योंकि 3 घंटे बोलते हैं। 3 घंटे क्या, 30 महीने के 30 ही दिन बोलते हैं ये माइक पर। अब आदमी चाहे कितना चतुर हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना विद्वान हो, 3 घंटे में कोई बात तो जुबान से ऐसी निकलेगी जो शायद ठीक नहीं होगी। तो भगवान तो है नहीं, हम कोई देवता तो है नहीं, इंसानी है। कुछ बात ऐसी हो भी सकती है गलत बोल दे, तो ये परमानेंट गारंटी थोड़ी, यहाँ बैठने वाला गलत नहीं बोल सकता। तो इसलिए फिर फंस जाते किसी बात में। इसलिए बड़ी समझदारी से, सावधानी से बोलने का। चलो हमारी तो मजबूरी है, पर आपकी क्या मजबूरी? आप लोगों की तो कोई मजबूरी नहीं। कम बोलो, जहां आवश्यकता वहीं बोलो, और हाँ जहां आवश्यकता वहां बोलो, वहां मौन नहीं रहना। पितामह भीष्म अगर बोलते, धृतराष्ट्र अगर उस सभा में बोलते, तो पितामह भीष्म का इतिहास में नाम ऐसे नहीं लिया जाता कि धर्मियों की सभा में सारे धर्मार्थी मौन बैठे रहे। कभी कभी मौन अधर्म को जन्म देता। एक दृष्टांत सुनो। एक बार एक पीछे वालों को आवाज आ रही है जो बाहर बैठे हैं, हाथ हिला के बताओ। हाँ चलो फिर ठीक है, आवाज आ जाए बस इतना काफी है, सुन भर लो क्योंकि श्रवण मंगलम। तो एक बार एक सेठ जी थे, तो क्या हुआ, सेठ जी ने अपने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी और एक पाल रखा था कुत्ता। क्योंकि आजकल का तो जमाना ये है ना, घर में कुत्ता बिल्ली पालेंगे, गाय तो सड़कों पर और कुत्ता बिल्ली घर में। तो खैर
कुत्ता बिल्ली दोनों पाल रखे थे सेठ जी ने। एक रात को क्या हुआ, एक रात को बिल्ली जोर जोर से पूरी रात म्याऊं 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 कर रही थी। तो सेठ ने धमकाई, डांटी, नहीं मानी, फिर म्याऊं म्याऊं कर रही। तो सेठ जी ने डंडा निकाला और बिल्ली को खूब डंडे मारे। कुत्ता ये देख रहा था, उसने देखा, अरे राम राम राम, पिट गई। क्यों? रात को बोलना नहीं है, कुछ भी हो जाए सेठ जी नहीं तो मारेंगे रात को बोला तो इसने ठान लिया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन घर में आ गए चोर रात को चोरी करने। अब चोर चोरी करके लेकिन इसने सोचा भौंकू, पर इसको तुरंत बिल्ली याद आई कि कल वो पिटी थी, तू भी पिटेगा, तो चुप रहे। तो चुप रहा। सुबह हुई, सेठ जी ने देखा चोरी हो गई, ये कुत्ता भौंका नहीं, इसीलिए तो इसे रखा था वफादारी के लिए। अच्छा, लिया डंडा और कुत्ते को मारा। अब कुत्ता बेचारा कंफ्यूज है कि ये बोली तो पिटी और मैं ना बोला तो पिटा, तो अब करें तो करे क्या? तो क्या करें? बोलो पर समय पर बोलो। अगर ऐसे ही कहीं कहीं बोलते रहोगे ना तो शब्दों की वैल्यू भी नहीं रहती। कई लोग इतना बोलते हैं कि उनके शब्दों में वजन नहीं रहता, उनकी गंभीरता नहीं रहती। सब लोग पता रहे तो रोज चे करता ही रहता है। कई लोग घर में नहीं ऐसे लड़ाकू विमान होते कि वो झगड़ते ही रहेंगे। तो घर वाले भी ना फिर मन बना लेते कि ये तो इसका रोज का काम है, छोड़ो, करने दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। पर अगर कोई गंभीर आदमी हो, और गंभीर आदमी जरा वर्ष में 2 वर्ष में आपको बड़ी गंभीरता से किसी विषय को लेके डांटे या समझाए तो आप बड़े सीरियस होके उसकी बात को मानो। तो शब्दों में वजन होना चाहिए। कम बोलो पर बोलो ना, समय पर बोलो। बोलना है तो क्या बोलो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उठाओ दोनों हाथ सब लोग हमारे पीछे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलना है तो ये बोलो। अपनी जिह्वा को भगवान के नाम बोलने में इतना व्यस्त कर दो कि उसके पास दूसरी बातें बोलने का समय ना। सबको पता हो भैया ये तो जीव, जब भी देखो इसकी जीव यही करती रहती है, हरे कृष्ण राधे राधे जय सीताराम। जिह्वा को व्यस्त कर दो। अभी हमारी जिह्वा को दुनिया की बातें बोलने की तो इसको नींद आ जाएगी। नाम बोलेगी तो आलस्य आ जाएगा, नाम बोलेगी तो मन कहीं और भागने लग जाएगा। पर भैया अपनी जिह्वा को भगवान के नाम की आदत डालो। नाम की धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बन जाएगा ना जिह्वा से भगवान का नाम लेने का, फिर देखो। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी चली है नाम जपने की। क्या है? बोले जो लोग माला नहीं कर सकते, वो हमारे पास भी है ये काउंटर जिसको बोलते हैं, ये रखते हैं ना, तो ये लोग बोलते हैं। अब इसमें 2 मत हैं, मतलब 2 पक्ष हैं। एक कहता है कि नहीं गलत है, एक कहता नहीं सही है। गलत वाले क्या कहते हैं? गिनती नहीं करनी चाहिए। तो हम भी मानते भैया भगवान के नाम को गिन के नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी कोई हमसे पूछे ये क्यों रखते हो आप, तो गिनते हो भगवान? हम गिनते नहीं है। हमारे इस काउंटर में कभी भी देख लेना सेल नहीं मिलेंगे आपको, एक भी बैटरी होती नहीं, हमेशा डेड ही रहता है, इसमें कोई नंबर नहीं आते। फिर किस लिए रखते? बोले अभी हम इतने बड़े, हमारे हृदय में अभी उतनी भक्ति नहीं आई है कि 24 घंटे श्वास श्वास पर नाम रट। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लेकर के अभ्यास बना रहे हैं अपना, कि इसको रात को सो भी तो माला तो लेके नहीं सो सकते, तो इसको लेके सो जाओ। करके देखना आप कभी, इसको हाथ में ऐसे उंगली में पहन के सो जाओ। सोते सोते हरे कृष्ण करते करते सो जाओ। रात को जब आपकी आंख खुलेगी ना अचानक से, तो अचानक से आपकी आंख खुलते ही आपका हाथ इस पे जाएगा। आदत, ह्यूमन नेचर। और हाथ इस पे जाते ही याद आएगा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बताओ इसमें क्या घाटे का सौदा है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ, गिनो मत, ये टारगेट मत रखो इतना जपना, बस जपते रहो, पूरे दिन जपते रहो, पूरी रात जपते रहो, इमरजेंसी के लिए। हाँ, नाम जप तो माला से ही होना चाहिए, जो आपके गुरु ने जितनी गिनती दी है, जितनी संख्या दी है, वो संख्या तो आपको माला पर ही जाप करनी चाहिए, तुलसी माला पर ही जाप करनी चाहिए। बाकी
उसके अलावा खा रहे हो, पी रहे हो, कहीं जा रहे हो, हाथ नहीं धो सकते, माला नहीं स्पर्श कर सकते, उस समय ये रखो। अभ्यास बनाओ जीव को भगवान का नाम लेने की। खाइते शुइते यथा तथा नाम लोए। श्री महाप्रभु कहते हैं कि खाते सोते जगते जब तुमको स्मरण हो जाए भैया भगवान का नाम जपो, क्योंकि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है भगवान को पाने का। कैसे पाएंगे हम लोग? 24 घंटे तो हमारा मन विषयों में फंसा रहता है, 24 घंटे तो हमारा मन फोन व्हाट्सएप में फंसा रहता है। तुम कहो कि ऐसे में भगवान को पाले कलयुग में, बड़ा भारी काम है। बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी सुनते ना तो इम्पॉसिबल लगता, असंभव लगता है कि इस जन्म में तो नहीं मिलने वाले। पर फिर जब कोई शास्त्र पुराण संत महापुरुष कहता है ना कि भाई कुभाई अनखा लशहु नाम जपत मंगल दिशि दशु, भैया तुम कैसे भी लो, आड़ा टेढ़ा सीधा, भाव कुभाव, गुस्सा, आलस्य, सोते जगते, बस भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो मन में भरोसा जागता है, चलो चांस है हमें भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति का, मौका है इस जन्म में भगवत प्राप्ति का। मन तो कहाँ किसका लगता है आज भजन में, कहाँ किसका मन अपने आप मन भजन में लग जाए, वो तो बहुत बड़ा महापुरुष है। अभी तो हमें मन लगाना पड़ेगा भैया। क्लास पार करनी है ना, अगर अपनी क्लास पार करनी है तो पढ़ाई में मन लगे न लगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी पास होगी क्लास। नहीं तो अब आप कह दो मन नहीं कर रहा, पढ़ाई कर, रख दो बस्ता बंद करके, फेल ही होगे। मन नहीं भी होता तो भी हम ट्यूशन जाते, मन नहीं भी होता तो भी हम स्कूल जाते। दुनिया में कितने काम है मन नहीं होता करते। किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाने का मन है, पर व्यवहार करना है तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही सोच लो, मन नहीं भी है भगवान के नाम का। तो हमने कथा में सुना था, वो महात्मा जी कह रहे थे, वो प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नाम तो जपना ही पड़ेगा। तो मन को यही कहो, मन नहीं है तेरा जपने का, हम तब भी जपेंगे, हम तब भी लेंगे। हमारा मन जा रहा है कहीं और, हमारा मन घूम रहा है कहीं पहाड़ियों वादियों में, पर हम फिर भी जिव्या से हरे कृष्णा जपेंगे। मन जहाँ जा रहा है जाने दो, घूम रहा है घूमने दो। एक दिन तो कभी आएगा ना, एक दिन तो घूम फिर करके एक दिन तो भगवान के चरणों में लगेगा, जरूर लगेगा। ये विश्वास रखो, ये भरोसा रखो। आज हम आप सबसे यही निवेदन कर रहे हैं, आप सबसे यही मांग कर रहे हैं कि भैया कुछ भी हो ना हो अपने जीवन में, पर नाम जाप जरूर करो, नाम स्मरण जरूर करो। पूजा पाठ भजन यज्ञ दान तप तुमसे बन जाए तो बहुत अच्छा, कर लो, भगवान की कृपा है। पर कुछ भी नहीं बनना जी, हमसे तो जीरो है हम। तो बस एक काम करो, नाम, हरि नाम, मुफ्त का नाम। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा हम भारतीय हैं, हमको मुफ्त की चीज बहुत अच्छी लगती है। मुफ्त का भंडारा बड़ा अच्छा लगता है। कहीं मुफ्त में भंडारा चला, पूरी कचौड़ी बट रही हो तो पहुंच जाएंगे। निशुल्क जो मिलता हमें बड़ा अच्छा लगता है। और देखो भगवान की कृपा, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा कीमती है वही निशुल्क है। सबसे ज्यादा कीमती क्या है? सांस। फ्री है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हाँ तो इसे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? फ्री में मिल रही है कि नहीं सांस? बताओ, इसका टैक्स भरते हो आप? शांति, सुकून, आनंद, ये पैसे से नहीं मिलते, सब मुफ्त है, सब फ्री है। भगवान का नाम मुफ्त है। केवल आपको बस अपनी जिह्वा को, रसेंद्रियों को तैयार करना है। अब हमारी बात सुन रहे हो और अगर मानना चाहते हो ना, तो हमारी कान से कथा सुन रहे हो, आप जीभ से नहीं सुन रहे हो। तो जीभ से क्या करोगे? जो नाम जपते आए पहले से वो नाम जपो। जो अभी ब्लैंक पेपर है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं नाम जपना, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कान से सुनते रहो, जिव्या से जपते रहो। 3 घंटा भजन करो यहाँ बैठ करके, दोनों फायदे लो, सुनना भी और जपना भी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान